आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मृतक संध्या कुशवाहा की आत्मा की शांति के लिए और उसे न्याय दिलाने के लिए आज परिजनों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो अमलोरी चौराहे से निगाही मुख्य द्वार से होते हुए उनके आवास पर गई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व निगम अध्यक्ष चंदे विश्वकर्मा और आम आदमी पार्टी के नेता कुंदन पांडे और इस मौके पर उनके आसपास के जो उनके सगे संबंधी हैं वो मौजूद थे और सभी ने कहा कि किसी भी तरह से संध्या कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए। खासतौर से वो कोचिंग संस्थान जहां वो पढ़ रही थी फिटजी, उनके विरुद्ध भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बस उनके द्वारा लगाई गई थी और उन्हें ये देखने की जरूरत थी कि वो चालक किस तरह का है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि चालक नशे में वाहन चला रहा था। संध्या कुशवाहा जो निगाही कॉलोनी में इस बस दुर्घटना में घायल हो गई थी और बनारस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सबसे अफसोस की बात यह है कि इलाज के दौरान उसका पैर भी काट दिया गया था, लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं पाए। परिजन चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि फिटजी कोचिंग और इसमें जुड़े हुए जो चालक हैं जो अभी पकड़ में नहीं आए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी आक्रोश था कि जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा उनसे जुड़े हुए लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि उन्होंने अपनी उस बच्ची को भी खो दिया है और उसके न्याय के लिए अगर वो अपनी बातें कर रहे थे तो इसमें बुराई क्या थी। तो जो वहां पर वरिष्ठ नेता थे चंदे विश्वकर्मा ने भी ये कहा कि वो पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो मुकदमा दर्ज है उसे वापस करने की बात की जाएगी और उस फिटजी कोचिंग के विरुद्ध भी मामला दर्ज कराने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के कोचिंग और स्कूल संस्थान जो बच्चों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से या उनके यहाँ जो बस लगी हुई है अगर उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदेही भी उन्हें लेना पड़ेगा। बस के मालिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बस के मालिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बस के मालिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमारे सिंगरौली और लोगों की बच्ची समान थी संध्या कुशवाहा ने, जो असमय और ये प्रशासन की लापरवाही से जो उसकी दर्दनाक मौत हो गया और परिवार के लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत पैसे रुपए खर्चा किए बनारस में, लेकिन अथक प्रयासों से वो बच्ची नहीं बच पाई। इसलिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्ची अपने चरणों में ईश्वर उन्हें जगह दे। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की गलती है और एनसीएल प्रबंधन की गलती है। जैसे कि अभी एक्सीडेंट हुआ था और उनके परिवार वालों को पर भी एफआईआर दर्ज कर दिए, ये सरासर गलत है। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले इनके ऊपर मुकदमा जो कायम किए हैं पुलिस वाले वो वापस करें और तत्काल बस ऑपरेटर को गिरफ्तार करें और उचित कार्रवाई करें। नहीं हम लोग अभी 1-2 दिन के अंदर में, कल भी जा सकता हूँ, एसपी साहब से जाऊँगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ कुंदन पांडे जी हैं और अन्याय के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जहाँ न्याय की बात होगी और जहाँ ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है वहाँ ये हमेशा खड़े दिखाई दिए। जिस तरह की घटना घटी है काफ़ी दुखद है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उस परिवार को भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति और जो हमारी बच्ची थी भगवान के चरणों में उसे स्थान मिले। इसके बाद मैं सबसे बड़ा दोष सिंगरौली ज़िले में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो आरटीओ, क्योंकि आरटीओ के गलत लाइसेंस देने पे जो लोग खलासी हैं वो गाड़ी चलाते हैं, इसलिए रोज़
एक न एक किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी की बच्ची, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बाप, रोज़ हमारे सिंगरौली में दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसमें भाजपा सरकार है, राम लल्लू विधायक को इसमें आज तक उनका एक भी कमेंट हमने नहीं सुना कि गलत हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहा है। ये क्या है? नहीं, ये दुखद है, लेकिन हम अभी सीधा सीधा जो है वो संध्या कुशवाहा के परिवेश में बात करना चाह जी, रहे हैं। मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कुछ लोगों पे जो मुकदमा कायम हो गया, तो इससे बड़ा निंदनीय तो कुछ हो नहीं सकता है। भाजपा के शासनकाल में हमारे घर का हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है, इसके बाद हमारे पे ही मुकदमा जिन पे कायम होना चाहिए उन पे तो कायम ही नहीं हुआ। आपके नज़र पे किस पे होना चाहिए? हमारे नज़र पे जो संस्थान है, पहली बात जो जहाँ बच्ची पढ़ने जा रही थी, हमारे घर से यदि हमारी बच्ची निकल गई, उनके में बस में बैठ गई, तो जिम्मेदारी उस संस्था जो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जा रही थी उसकी बन जाती है। उसके ऊपर मुकदमा उसी दिन कायम होने चाहिए जिस दिन बच्ची के साथ दुर्घटना हो गई। संध्या कुशवाहा के पिता राम सुबह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। उसमें फिटजे की ही पूरी गलती है। अब बच्ची यहाँ से गई, असल में बस में खलासी भी नहीं था, ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था, और बच्ची यहाँ से जब बैठी तो ड्राइवर उसको आगे वाली सीट पे बैठा लिया रास्ता बताने के लिए। उसको नया ड्राइवर उस दिन आया था, उसको मालूम नहीं था कि बच्चे कहाँ कहाँ से जाते हैं। उसको आगे बैठाया था कि मतलब जहाँ जहाँ से बच्चों को उठाना है बताना तुम, वो रास्ता बताने के लिए आगे बैठा लिया था। भाई हम तो फीस फिटजी को देते थे, बस का भी फीस हमसे लेते थे, अपनी भी फीस लेते थे। अब हमको ये मालूम नहीं था कि मतलब वो टेंडर किए हैं कि नहीं किए हैं, उतना मतलब गहराई तक जाने का हमको कोई मतलब नहीं था। उसमें फिटजी की बस थी, हमको बताया कि बस की सुविधा है, बच्ची वहाँ से आ जा सकती है, हम यहाँ से भेज देते थे। इस इलाज के दौरान लगभग कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 12 लाख। वो खामोशी से चली गई इस जहान से, लेकिन अब न्याय की इस लड़ाई में लौ जलती रहेगी और लोग याद करेंगे उसको उसी शिद्दत और उसके उसी पुरानी मुस्कान से। तो जिस तरीके से संध्या कुशवाहा को लेकर आज उसके न्याय की बात की जा रही थी, उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसे न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों का आक्रोश काफ़ी था कि आखिर स्कूल और कोचिंग संस्थान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह से बस चालक कई बार दुर्घटना करते हैं और उसके बाद जिस तरह की घटना घटती है उसकी वापसी कभी भी नहीं होती है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।